और इसी बीच चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि 7 मई की एयर स्ट्राइक में कई आतंकी मारे गए थे और कौन कौन से आतंकी मारे गए थे उनकी अब लिस्ट सामने आ चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के 5 बड़े आतंकियों को ढेर किया गया था। जब यह ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो उस दौरान 5 बड़े आतंकी ढेर किए गए, जिसमें आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर भी मारा गया। उसके जो सहयोगी थे उनको मार गिराया गया। आतंकी अजहर मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार भी मारा गया है। तो कुल 5 जो बड़े आतंकी थे उनको मार गिराया गया। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अब पूरी डिटेल्स जो है वो अब सामने आ चुकी हैं। 7 मई को पाकिस्तान में जो भारत की तरफ से कार्रवाई की गई, जवाबी कार्रवाई, और आतंकी जो ठिकाने थे उन पर यह कार्रवाई की गई थी और उन ठिकानों पर 9 जगह ये कार्रवाई की गई थी उस दौरान। और उन जगहों पर अब ये जानकारी भी मिल रही है कि 5 बड़े आतंकी उस दौरान ढेर किए गए। इसमें कई सारे नाम इस वक्त सामने भी आ चुके हैं। मुदस्सिर खादिन खास का नाम इस वक्त सामने आ रहा है, जो कि लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। हाफिज मोहम्मद जमील का नाम इसमें सामने आ रहा है। इसके साथ ही मोहम्मद यूसुफ अजहर का नाम इसमें शामिल है, जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, मौलाना मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ, और साथ ही खालिद अबू आकाश जो कि लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था, और इसके साथ ही मोहम्मद हसन खान, और वो भी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। तो ये लेटेस्ट अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 बड़े आतंकियों को 7 तारीख को ढेर किया गया था। भारतीय सेना की तरफ से जब ये कार्रवाई की गई थी, आतंक के खिलाफ जब ये कार्रवाई की गई थी, और तभी से ये जो भारत की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 मई को कई जगह पर जब एयर स्ट्राइक की गई थी तो 5 बड़े आतंकियों को ढेर किया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सुधाकर, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? आखिर कौन कौन से आतंकी को मार गिराया गया था, और 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसकी जानकारी अब निकलकर सामने आ चुकी है? देखिए, बहुत बड़ी सफलता उस वक्त भारतीय एजेंसियों को मिली थी, भारतीय सेना को मिली थी। हम जानते हैं कि 9 टेरर स्ट्राइक, एक तरह से 9 आतंकी ठिकाने भारतीय सेना ने नष्ट किए थे, और उन तमाम ठिकानों को मिला ले तो 1,500 से 2,000 आतंकी उन ठिकानों पर एक वक्त में रहते थे। एक बड़ी संख्या उनकी आतंकियों की मौत हुई थी। लेकिन आज जो बड़ी खबर आ रही है उसमें जो बड़े आतंकी जो एक तरह से जिनकी खोज भारत सरकार कर रही थी, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में जिनका शामिल होने के पुख्ता सबूत भारत के पास थे, उनको भी मार गिराया उस रेड में भारतीय सेना के द्वारा। इसमें एक बड़ा नाम है मुदस्सिर खास का। मुदस्सिर अबू जिंदाल के नाम से इसको जाना जाता था। ये लश्कर तैयबा का एक तरह से इंचार्ज था, मरकज तैयबा। आपको पता है कि मुरीदके में लश्कर का एक तरह से हेडक्वार्टर माना जाता है, तो उसका वो इंचार्ज था। लेकिन आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह से उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया पाकिस्तानी सेना की तरफ से। जो फूल माला श्रद्धांजलि के लिए चढ़ाते हैं, पाक आर्मी चीफ की तरफ से, पंजाब के सीएम की तरफ से उसके जनाजे पर जो रेस्ट लेइंग हुआ था, तो एक उसके लिए फ्यूनरल प्रेयर भी हुआ था, जिसको हाफिज अब्दुल रऊफ के द्वारा, वो जो एक ग्लोबल टेररिस्ट है उसको, तो वो पूरी तस्वीरों में पूरी दुनिया ने देखा, और उसमें पाकिस्तान के सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हुए थे, और इस तरह के तमाम लोग शामिल हुए थे। तो आतंक और पाकिस्तानी सेना का गठजोड़ दिखा था। दूसरा, हाफिज मोहम्मद जमील, ये जैश मोहम्मद का आतंकी था। मसूद अजहर का जो एल्डर सबसे बड़ा जो ब्रदर इन लॉ वो था। इसके अलावा वो मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जो जैश का मुख्यालय है उसका वो इंचार्ज था। और जो यूथ हैं उनको एक तरह से फिदाइन या और आतंकी गतिविधियों के लिए बरसाने का काम, और जैश मोहम्मद के लिए ये फंड रेजिंग का काम करता था। इसके अलावा एक बड़ा आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर, जिसको मोहम्मद सलीम या गोशी के नाम से भी जाना जाता था, ये भी जैसे मोहम्मद का एक बड़ा आतंकी था, और ये भी बहालपुर में मौलाना मसूद अजहर का ये भी रिश्तेदार है, ब्रदर इन लॉ है। और ये एक तरह से हैंड वेपन्स की ट्रेनिंग देता था जैश के कैडर्स को, और कई आतंकी घटनाओं में ये शामिल रहा था। जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि IC-814 का जो हाईजैक हुआ था, जिसको कंधार लेकर जाया गया था, उसमें भी एक ये वांटेड था, उसको भी भारतीय एजेंसियों ने मार गिराया। और 2 छोटे और नाम है। एक खालिद, ये लश्कर का आतंकी है,
जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था। इसको भी इसका फ्यूनरल फैसलाबाद में हुआ था और इसमें भी पाकिस्तानी सेना हो और वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स वो मौजूद थे। और पांचवा जो बड़ा आतंकी जिसको मार गिराया उस हमले में भारतीय सेना ने, वो जैश ए मोहम्मद का हसन खान है, जो मुफ्ती असगर खान का बेटा है, जो तरह से जैश ए मोहम्मद का पीओके में ऑपरेशनल कमांडर है। तो अब बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं कि कितनी बड़ी सफलता आतंक के खिलाफ, आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसी को मिली थी। जी, इसके साथ ही सुधाकर, अगर हम देखें तो जब से भारत की तरफ से आतंकियों पर ये कार्रवाई की गई है, आतंक के खिलाफ जो ये कार्रवाई की गई है, तभी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लगातार भारत पर अलग अलग तरीके से हमले करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और इससे पहले भी भारत लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है, वहां पर उनको सपोर्ट करता है। और इसका जीता जागता उदाहरण हमने तब देखा जब इन आतंकियों को सुपुर्द खाक किया जा रहा था और वहां पर पाकिस्तान की आर्मी के कई सारे अधिकारी मौजूद थे, सलामी दे रहे थे। बिल्कुल। और देखिए, अब पूरी दुनिया से छिपा नहीं है, पूरी तस्वीरों में पूरी दुनिया ने देख लिया कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना शामिल होती है। उनको पाकिस्तानी सेना के पाकिस्तान के फ्लैग में लपेटकर उनका एक तरह से सुपुर्द खाक के लिए उनको ले जाया जाता है। तो अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तानी सेना हो, आईएसआई हो, आतंकी हो, वो अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक गठजोड़ है। और वो एक तरह से मानवता पर से भारत पर नहीं, ह्यूमैनिटी पर हमला कर रहे हैं। और उसी के खिलाफ भारत ने ये बड़ी कार्रवाई की थी। तो निश्चित तौर पर अब दुनिया के सामने भी आ रहा है कि किस तरह के दुर्दांत आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का, उनके अधिकारियों का, उनके पूरे सरकार का संरक्षण, समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल। और इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत लगातार उठाता हुआ नजर आया, लेकिन पाकिस्तान हर बार इससे मुंह फेरता हुआ नजर आया कि नहीं, आतंकियों को शरण नहीं दी गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से आतंकियों को शरण दी गई, उन्हें पनाह दी गई। और अब जब आतंकियों के खिलाफ भारत की तरफ से ये कार्रवाई की गई तो अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। भारत पर हर रोज अलग अलग तरीके से हमले कर रहा है, ड्रोन से ये हमले दागे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब जो ये जो सूची सामने आई है, जिसमें खासतौर पर हम देखें तो 5 आतंकियों को जो मार गिराया गया है उस दौरान, इस ऑपरेशन सिंदूर में, इस